बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार हैं और बिहार का छात्र आज भी बेरोजगार है। दोस्तों, बिहार के उन सभी बेरोजगार छात्रों के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है 7 निश्चय योजना पार्ट 2। जी, पार्ट 2 कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ ऐसी योजनाएं जिसको कि बिहार सरकार अपने दूसरे चरण में लेकर जा रही है, जिसमें कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का सबसे सफल एक योजना बताया जाता है। लेकिन ये सफल है या नहीं, आप लोगों के सामने सब कुछ जाहिर है। अब आपको बता दें कि जो 20 लाख रोजगार देने की भी चर्चा हुई है, इस 20 लाख रोजगार में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां नई वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि इसको भी 7 निश्चय योजना से जोड़ा जा रहा है। हम बताएंगे आपको कि सारी अपडेट कहां से नौकरी आएगी बिहार में, किन छात्रों को नौकरी मिलेगी और किस तरह से इनका सृजन किया जाएगा, यानी कि रोजगार देने की जो कवायद है वो किस तरह से होगी, अखबारों के ही माध्यम से। लेकिन सारे अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके साथ साथ जो बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं बिहार में, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, जैसे कि 66 बीपीएससी की बहाली की प्रक्रिया, जैसे कि बिहार एसएससी की बहाली की प्रक्रिया, जैसे कि बिहार में पुलिस बहाली की प्रक्रिया, जिसमें कि कहीं कहीं जगहों पे फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आए हैं, उन सब अखबारों के न्यूज़ से आपको अवगत कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि आपकी भागीदारी भी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए लेकर चलते हैं उन सारे अपडेट पे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल की सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंच सके। दोस्तों, बहुत सारी अपडेट हम आपके चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, तो डेली हमारे चैनल को विजिट करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल के अबाउट में भी दे रखा है, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचाया जाता है। चलिए अब लेकर चलते हैं दोस्तों इन सभी अपडेट पे। आइए सबसे पहले हम आपको इससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, युवाओं को कौशल निखार कर रोजगार से जोड़ेगी सरकार। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत हुआ करता था उसको बिहार से जोड़ा गया, आत्मनिर्भर बिहार, और उसी को नाम दिया गया 7 निश्चय पार्ट 2। 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हुई थी आप लोगों को अवगत होगा, लेकिन यहाँ पे 7 निश्चय 2 में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है बेरोजगारी पर। जी हाँ दोस्तों, ये अमली जामा जो पहनाने की कवायद हो रही है ये शुरू हो चुकी है बिहार में। अब आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं में केंद्र में युवा हैं और फोकस उनके रोजी रोजगार पर है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपकी मीडिया कह रही है। राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल विकास को लेकर, उनके गुणवत्तापूर्ण परीक्षण को लेकर, उनके आधार पर उद्यम लगाने यानी कि नई फैक्ट्रीज लगाने की चर्चा हो रही है दोस्तों। रोड मैप तैयार किया गया है। अब इसके लिए 5 लाख तक का अनुदान भी मिलेगा। हर एक छात्र को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा, ऐसा मानना है इन राज्य सरकार में। 7 निश्चय पार्ट 2 के दौरान आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको पैसे दिए जाएंगे रोजगार करने के लिए। अगर आपके पास सक्षमता है, आपके पास काबिलियत है, तो उसका उपयोग करें और आप अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 20 लाख रोजगार को सृजित किया जाएगा। अब ये 20 लाख रोजगार कहाँ से आएंगे, इसके बारे में राज्य सरकार का कहना है कि जो गैर सरकारी क्षेत्र है जिसमें कि 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के फैसले को आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत लिया गया है। यही नहीं, सरकार युवाओं को नया उद्यम लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देगी। सरकार उद्यम लगाने के लिए परियोजना लागत करीब 50%, अधिकतम 5 लाख से अनुदान भी शुरू करेगी, जबकि 5 लाख तक की राशि सिर्फ 1% ब्याज पर दी जाएगी। यानी कि ये जो 5 लाख आपको दिए जाएंगे 1% ब्याज पे आपको दिया जाएगा। अब आपको उसका उपयोग करना है, उसको बर्बाद करना है या फिर उससे रोजगार करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि प्रेशर आपके ऊपर ही रहेगा, पैसे देकर आपको कर्जदार बनाएगी सरकार। यहाँ पे राज्य में 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया है। पिछले साल 5 सालों में जिलों अनुमंडलों में खोले गए
जो भी। अब देखिए आपका रोजगार कहाँ कहाँ से सृजन हो सकता है, जैसे कि आईटीआई पॉलिटेक्निक संस्थानों में युवाओं को किसानों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाना जाएगा। यानी कि किसान ना, यानी कि कृषि के ऊपर भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको जाना होगा फिर उन किसानों के बीच में, जहाँ पे ये एज ए नौकरी, एज ए जॉब आपको जाके वहाँ पे इनको प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। अब ये एक नया टर्म जुड़ा है पार्ट 2 में, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया है। इस सेंटर में बाजार की मांग में अनुरूप क्षेत्रों के प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें सोलर, ड्रोन तकनीकी, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। आपको मैंने कहा कि किन किन क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है, तो ये वो क्षेत्र हैं जिसमें कि सोलर, ड्रोन, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। जो छात्र इसमें आईटीआई भी कर रखा है ना इन सभी सेक्टर्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जैसा कि ये 20 लाख रोजगार की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, हर जिले में होगा मेगा स्किल सेंटर। अब यहाँ पे जो बातें कही गई है, ये मेगा स्किल सेंटर क्या है, राज्य में सभी जिलों में एक एक मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जहाँ पे उन सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण देकर आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से नवाजा नहीं जाएगा, जबकि इसमें मेगा स्किल होंगे। सेंटर में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे कोई डिग्री नहीं दी जाएगी, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक सर्टिफिकेशन होगा वो, और वो सर्टिफिकेशन के जरिए आपको सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। मसलन जो भी सोलर पैनल मैकेनिक, एयर कंडीशनर या फिर एप्रल मेकिंग या ब्यूटी एंड द वेलनेस ट्रेनिंग, या फिर बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल के लिए केयर सेंटर होते हैं जैसे क्षेत्र में ये प्रशिक्षण देगी। इसमें आपको बता दें कि इसके अलावा हर प्रमंडल में टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन टूल रूम में आईटीआई पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण से प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनरी पे काम किया जाएगा और उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और राज्य सरकार जो है वो आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत ये स्किल डेवलप करेगी उन युवाओं में। तो ये एक सृजन है, ये रोजगार का सृजन है। यानी कि 20 लाख नौकरियां कैसे या 20 लाख रोजगार कैसे यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उसका एक रोड मैप बताया गया है, मैंने आपको बताया है। अब इसके ऊपर कब से कार्य शुरू होगा, कब से इसके रिगार्डिंग आपको नई चीज़ों से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये पेपर के माध्यम से जो अपडेट आए हैं मैंने आप तक साझा किया है। पिछले 3 सालों से मैं आपको सरकार की नई नीतियों से अवगत करा रहा हूँ। 7 निश्चय पार्ट 1 से भी आपको अवगत कराया था जब, और ये 7 निश्चय पार्ट 2 अब आ चुका है। इसमें अब कितना आपको रोजगार मिलने का परसेंटेज है ये आप खुद डिसाइड करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों कुछ जो वैकेंसीज रनिंग में है उनके अपडेट के ऊपर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। कल मैंने एक अपडेट दिया था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों जो भी हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर, उनमें से उनके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर यहाँ पर ना शामिल हो जाए। तो ये एक अच्छी पहल है। हर जिलों में नियोजित शिक्षकों के तमाम प्रमाण पत्र तलब हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 1,10,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र अभी तक निगरानी में नहीं सौंपे जाने को लेकर शिक्षा विभाग जिलों पर नाराजगी जताई है। और इस बाबत यहाँ पर विभाग में जिलों में शेष सभी प्रमाण पत्रों पर तलब किया गया। यानी कि देखिए आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो चेकिंग हो रहे हैं, जिसमें से कि 1132 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं जहाँ पर 419 पर प्राथमिकी दर्ज हो गई, यानी कि एफआईआर कर दिया गया है। तो सावधान रहिएगा वो छात्र जो कि अपना बीएड का डिग्री कहीं डुप्लीकेट बनवा के पहुंच गए हो, या फिर सावधान रहिएगा वो छात्र जिन्होंने टेट या फिर स्टेट या फिर बीटेट या कुछ भी ऐसा एक एग्ज़ाम होता है जो जिनके जरिए इनका प्रशिक्षण होता है, एक सर्टिफिकेशन मिलता है, नहीं है और वो बनवा के पहुंच गए हों। सावधान रहिएगा क्योंकि ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट के मामले बहुत आ रहे हैं सामने। और आपको यहाँ बता दें कि करीब 1,10,000 ऐसे शिक्षकों की कॉपी अभी तक सरकार के पास जो भेजी गई है चेकिंग के लिए, अगर उसमें आप लोग कहीं पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए नौकरी सरकार को देनी है
किसको देनी है वो डिसाइड कर रही है सरकार। यहाँ पे आपको बता दें कि 9 जनवरी को होने वाला है हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई। अब प्रमाण पत्रों की जांच के मामला को लेकर भी पटना हाईकोर्ट में यह फैसला जा चुका है और 9 जनवरी को अगली सुनवाई का तिथि रखा गया है। 4 दिनों पहले इस मामले पर सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और आखिरी मौके पर मालूम चला कि लोकहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जो दायर याचिका था उसमें कहा गया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन हुआ है पहले भी, तो उनका पहले जांच हो। यानी कि जो पुरानी टीचर्स लोग जॉब कर रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्रों में, अब उनकी भी नौकरी खतरे में है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी लग गई है तो आप सुरक्षित हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधान क्या रहिएगा, जो गलत है उसके साथ गलत तो होगा ही, चाहे वो गलत तरीके से नौकरी क्यों ना लिया है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर। कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसके रिगार्डिंग आपको पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। जी हाँ, 3 बड़े मामलों पर आदेश दिया जा चुका है। उनमें से एक मामला है दोस्तों डीएलएड को लेकर। अब डीएलएड को लेकर एक अपडेट और आ रही है। तो डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए आप 21 तारीख से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स कराया जाएगा। 21 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जो छात्र डीएलएड करना चाहते हैं वो 16 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे अपनी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि कोरोना को लेकर 2 वर्षीय डीएलएड जो है 20-22 वाला सेशन जो है उसमें नामांकन में देरी हो चुकी है। ऑलरेडी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन के लिए परीक्षा लेने पर असमर्थता भी जताई है। इसलिए पूर्व की भांति 10वीं और 12वीं कक्षा के जो प्राप्तांक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। तो अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो डीएलएड या बीएड आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, और आपको ये कोर्स में एडमिशन ले लेना होगा, क्योंकि देखिए फर्जी वाले चीज़ों पकड़े जा रहे हैं और फर्जी वाले चीज़ों का नौकरी भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ अपडेट आए हैं दोस्तों अदर वैकेंसीज को लेकर। अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों 66 बीपीएससी की पीटी को लेकर, तो 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे इस बार परीक्षा में, जिसका कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है दोस्तों। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने एक अपडेट दिया था, उसमें एक नोटिस भी बताया था आप लोगों को, कल का वीडियो देख लीजिएगा। जी हाँ, उसमें नोटिस बताया है कि क्या अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप सुधार कैसे कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये एक अपडेट। लेकिन एक अपडेट आई है दोस्तों बिहार कांस्टेबल पीईटी को लेकर, देखिए, और ऐसे अपडेट लगातार आपको दिए जा रहे हैं। जी हाँ, शारीरिक दक्षता परीक्षा में 23 और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 23 के अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 7 तारीख से लेकर अभी आपका 16 तारीख तक जो चला है पीईटी का एग्जाम, उस पीईटी के एग्जाम में बहुत सारे छात्र ऐसे पकड़े गए हैं जो कि अपने जगह पे किसी और को बैठा के एग्जाम तो दिलवा लिया, लेकिन उनका जो यहाँ पे रनिंग का मामला जब सामने आया तो उसमें वो खुद गए और उनका बायोमेट्रिक ही मैच नहीं कर पाया है। तो देखिए कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। इसलिए मेहनत खुद कीजिए ताकि आपको जो सफलता मिले आपके अपने दम पे मिले। जी हाँ दोस्तों, किसी के भरोसे बैठकर नौकरी लेने का बिल्कुल ना सोचें आप लोग, ये आपके साथ आगे भविष्य में जाकर खतरनाक हो सकता है। मैं आज आपको यहाँ पे इंटीमेट तो कर रहा हूँ, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बात उठी है सिपाही भर्ती की भी, तो यहाँ पे 50 अभ्यर्थी अभी पकड़े गए हैं फिलहाल, और ये आपको बता दें कि करीब करीब, जी हाँ, इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या है जो कि दलालों के साथ ये पकड़े जा रहे हैं अभ्यर्थी। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा इन सभी परीक्षाओं को लेकर। वैसा ही एक मामला रेल मंत्रालय की तरफ से भी अपडेट किया गया है दोस्तों। अभी देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और भारतीय रेल में नौकरी दिलाने का वादा करने वाले धोखाबाजों से आपको सतर्क रहना है। रेल मंत्रालय ने भी एक अपडेट दे डाला है एक न्यूज़ के माध्यम से। नौकरी के अभिलाषी हैं कृपया ध्यान दें, अगर आप लोग, रेलवे भर्ती एजेंसी जो है कोई भी आपका अपडेट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश करती है या फिर आपको मेल भी करती है, तो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वहाँ पे मौजूद रहता है। रेलवे भर्ती एजेंसी ही आपको बता दे कि किसी भी एजेंट को चालू कोचिंग सेंटर की नियुक्ति करने नहीं बोलती है, यानी कि जो भी कोचिंग सेंटर वाले भी अगर आपको बोल रहे हैं विश्वास में लेकर, तो उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। उम्मीदवारों को वेबसाइटों के स्पेलिंग की सूक्ष्मता से जांच करनी होगी, यानी कि वेबसाइट भी फर्जी बन रहे हैं, इसलिए उसका भी ध्यान देना आप लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पैसे की धोखाधड़ी हो रही है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों।
इन सभी प्रक्रियाओं में अगर हम बात कर ले दोस्तों बिहार एसएससी का, तो 25 दिसंबर से इसका परीक्षा है। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस का एग्ज़ाम है बिहार एसएससी का, जो कि 6 साल से ये बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है, अब जाके इसकी परीक्षा हो रही है फाइनली। तो होने दीजिए और अच्छे से यहाँ पे स्वच्छतापूर्वक यह इसका भी परीक्षा हो जाए, यहाँ पे साफ़ सुथरा परीक्षा हो, साफ़ सुथरा रिजल्ट आ जाए। जो छात्र यहाँ पे काबिलियत है उनको वहाँ मिलेगी। इसके भी अपडेट जो आएंगे एग्जामिनेशन को लेकर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, जैसे कि बाकी सारी वैकेंसीज के पहुँचा रहे हैं। 66 बीपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है। बिहार पुलिस पीईटी में जिन छात्रों का कल एग्ज़ाम था 16 दिसंबर को, उनका एग्ज़ाम डेट चेंज होकर 2 और 4 जनवरी को कर दिया गया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको दे रखे हैं। तो ये सारे अपडेट थे इन सभी नौकरियों को लेकर। वीडियो आपको कैसा लगा और जो राय हमने मांगी है उन सभी वैकेंसीज को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों।